आप देख रहे हैं निर्भो निर्भय चैनल और इस टाइम हमारी टीम मौजूद है विलेज कामनी नगरोटा में। और यहाँ पे एक मसला बना हुआ है जो कि एसएचओ नगरोटा के खिलाफ इन बहन जी ने एक कंप्लेंट की है। इंस्पेक्टर राजेश्वर सिंह के खिलाफ एक कंप्लेंट हुई है जो कि एसएसपी जम्मू के नाम ये है वो कंप्लेंट जो एसएसपी जम्मू को कल ही एक कंप्लेंट हुई है और ये कंप्लेंट की कॉपी इन्होंने हमें दिखाई है। कंप्लेंट क्यों की है, किस कारणों से की है, तो यहाँ कंप्लेंट में सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि कंप्लेंट अगेंस्ट रवि सिंह जो एक्स पंच हैं सन ऑफ मदन लाल, अशोक सिंह एक्स पंच विलेज कामनी नगरोटा और इंस्पेक्टर राजेश्वर सिंह एसएचओ नगरोटा। और कंप्लेंट में सब्जेक्ट में इन बहन जी ने लिखा हुआ है कि कंप्लेंट अगेंस्ट रवि सिंह अशोक सिंह, इन्होंने ये लिखा हुआ है कि कास्ट बेस्ड अब्यूज्ड सेक्सुअल अब्यूज्ड एंड हरासमेंट इंस्पेक्टर राजेश्वर सिंह फॉर सपोर्टिंग द कल्प्रिट एंड टेकिंग एक्शन टू इन्फ्लुएंस एंड फोर्स मी टू डिसमिस माई कंप्लेंट। और बहन जी सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? सुनीता देवी सर। ये कंप्लेंट आपने मेरे कल ही दी है, यहाँ 5/6 की डेट है। एसएसपी जम्मू को आपने कल ही कंप्लेंट दी है। ये कंप्लेंट देने का क्या कारण है जो आपने एसएचओ नगरोटा राजेश्वर सिंह के खिलाफ ये कंप्लेंट की है? मैं इसलिए की है कि रोज कल पुलिस वाले आए थे, उन्होंने क्या किया मेरा काम बंद करवा दिया। तो एक उसको ले गया मतलब कि मेरे मजदूर को मतलब कि मारा, मिस्त्री को ले गए थाने में अंदर बंद कर दिया बिना नोटिस दे, बिना कोई प्रूफ के, बिना मेरे मिस्त्री को ले गए तो मजदूरों को मतलब कि मारा तो और मेरा काम बंद करवा दिया। और मैंने उसको पूछा आपने किसने भेजा, मैं बोल लगे तहसीलदार ने भेजा। मैं तहसीलदार के पास गई, उन्होंने बोला मैंने नहीं भेजा। नायब तहसीलदार के पास उन्होंने बोला मैंने नहीं भेजा। तो बिना नोटिस के बिना परमिशन के बिना इधर आ जाते हैं तो मारपीट करते हैं, तो मेरे मजदूरों को मिस्त्री को पकड़ के तो ले जाते हैं। फिर इसलिए मेरे को बहुत तंग किया, हम लोग जो लोग जीने ही नहीं देते हैं, जो हमको काम करते हैं हमारा काम बंद करवा देते हैं। जैसे अशोक सिंह जो रवि पंच है, इन्होंने हमें बहुत तंग करके रखा है। यानी कि यहाँ का जो पंच है रवि सिंह जिसके खिलाफ आपने एसएसपी जम्मू को कंप्लेंट भी की है, और एक का नाम है जी अशोक सिंह, ये भी एक्स पंच है। इनके खिलाफ भी कंप्लेंट कंप्लेंट की है। नहीं, जब वो मतलब एसएचओ साहब अपनी टीम लेके इधर आते हैं, क्या वो आपको कोई नोटिस दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं, नहीं दिखाते, बिना नोटिस दे बिना आते हैं। अच्छा हाँ। ये लेटेस्ट अब कब आए थे ये एसएचओ साहब? कल आए थे। अच्छा कल आए थे? कल 11 बजे। कल 11 बजे आए थे। और ये भी एक कागज है जिसमें आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बिल्कुल लिख के दिया, क्लियरेंस दी हुई है, ये वाला कागज भी है। जो उसने नंबर लिख कर दिए तो वो नंबर उनके है ही नहीं थे। 55 नंबर 93 नंबर उसको इधर है ही नहीं थे। यानी कि यहाँ पे लिखा है 93 खसरा नंबर 55 खसरा नंबर, और ये खसरा नंबर है ही नहीं, ये नंबर इधर है ही नहीं है उसका। जो हमारे साथ कोई आड़ बना लगता ही नहीं है। जी। हाँ, तो आपका कहना है कि जानबूझ के एसएचओ नगरोटा राजेश्वर सिंह जानबूझ के आपको तंग कर रहे हैं? जो इन लोगों को रिश्तेदार है। अच्छा, इन लोगों को रिश्तेदार है, पता नहीं रिश्तेदार को फोन करते हैं तो उसी वक्त हमारा काम बंद करवा देते हैं। आपका कहना है कि जो एक्स पंच है रवि सिंह अशोक सिंह, ये राजेश्वर सिंह के रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार है। अच्छा। हाँ, रवि सिंह के रिश्तेदार, अशोक सिंह के रिश्तेदार जो एसएचओ राजेश्वर सिंह जो। जी। हाँ। और ये जो कंप्लेंट की कॉपी मेरे ख्याल में आप खुद ही ले आए हो साथ, है ना? हाँ, मैं खुद। अभी ये मेरे ख्याल एसएचओ साहब के वहाँ पहुंची नहीं होगी, नहीं, है ना? ये काली लेटेस्ट कंप्लेंट काली, इससे पहले भी कोई घटना हुई है? हाँ, इसके पहले भी 3-4 बार पुलिस उन्होंने भेजी है। अच्छा। हाँ। ये कोई इसमें कुछ आपको धक्के दुक्के या कुछ हुआ तो नहीं है कुछ? पहले मेरे को मारा था इसने, मेरे को मारा था 18 तारीख को मेरे को मारा था। मैंने किसने मारा? रवि पंच ने मारा था, अशोक सिंह ने मेरे को मारा था। फिर मैं इसके साथ मैंने पर्चा भी डाला उधर कोर्ट में पर्चा डाला। यानी आपको मारा इन्होंने? हाँ, मारा। अच्छा। त्राई दे रही थी मैं अंदर। अच्छा, आप अपने घर में वो काम कर रहे थे त्राई पानी दे रही थी किचन को, तो इन्होंने मेरे को रात को 8:30 बजे थे मेरे को मारा था इसने। रात को 8:30 बजे? रात को 8:30 बजे। अच्छा। तो ये आपकी बेटी, आप ये मदर है?
नहीं, आप बताइए कि पूरा वाकया क्या क्या हुआ। अंकल ये था कि मैं कल से स्टार्ट करूंगी। मेरे मम्मा और कहीं गए थे और मैं यहाँ पे खड़ी थी, तो मैंने देखा अचानक पुलिस वाले आ रहे हैं। कितने थे? 5-6 थे। तो उन्होंने क्या किया, वो आके खड़े हो गए। तो मैंने उनसे सिर्फ यही पूछा कि आपके पास कोई नोटिस है तो आप दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया कि वो बोल रहे थे कि कोई नहीं, आप हम आपको दिखाएंगे, नोटिस भी है, ऐसे थोड़ी आए हम। तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो लेबर थे उनको धक्का मुक्की की, उनको सर पे भी लगी है चोट, और हमारे मिस्त्री को उठा के वो सीधा थाने लेकर चले गए। तो मैंने उनकी वीडियो बनाई। महा सर ये आप क्या कर रहे हो, आप नोटिस तो दिखाओ हमें कोई प्रूफ तो दिखाओ कि आप आए हो, है ना। आपने वीडियो बनाई फिर? हाँ, वीडियो बनाई है मैंने, मैं आपको दिखाऊंगी। बट ये है कि वो ना मुड़ते ही नहीं है। उन्होंने 4-5 बार पहले भी बड़ी बार उन्होंने पुलिस बुलाई है हम पे, तो ये मतलब हमें काम ही नहीं करने दे रहे हैं वो। तो यानी कि आपका कहना है कि बिना नोटिस के ही पुलिस आपके यहाँ आके आपको तंग करती है? हाँ बिल्कुल। यानी कि यही नगरोटा पुलिस, ये एसएचओ राजेश्वर सिंह भी साथ आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये साथ में ही आते हैं। क्या एसएचओ राजेश्वर सिंह ने कभी नोटिस दिखाया कि मैं किसी ने कंप्लेंट किया? नहीं दिखाया था, नहीं दिखाया था। अच्छा, कुछ नहीं दिखाया। जो पहले दिन सच साथ आया था, नहीं दिखाया। ये पुलिस वाले जब आते हैं ना, इनकी वर्डिंग आप देखना, इतनी गंदी वर्डिंग होती है, इतनी गंदी वर्डिंग यूज करते हैं ये। सर अगर आप रिस्पेक्टफुली इनसे बात करोगे ना, ये आपसे कभी रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगे आपसे, ये ऐसे करते हैं हमारे साथ। तो मतलब मैं एक लड़की हूँ, आपको मतलब अगर मैं कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप भी रिस्पेक्टफुली बात करो ना उनसे, बट ये ऐसा नहीं करते हैं। ये आगे वाले बंदे को ऐसे दोष जमाते हैं, उन पे प्रेशर डालते हैं कि ये ऐसे मतलब हमारे नीचे दब जाएं, बट हम ऐसे हैं नहीं सर। हम आपको इसलिए देखो, नगरोटा पुलिस के खिलाफ ये महिलाएं कंप्लेंट कर रही हैं कि इनका बोलने का तरीका ठीक नहीं है, बड़ी बदतमीजी से पेश आती है पुलिस, और पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। आपने देखा कि पुलिस वाले और भी कंप्लेंट काफी आ रही है जब ये वर्दी का मिसयूज करते हैं, और इनका कहना है कि काफी मिसयूज और गंदी वर्डिंग जो है महिलाओं से वो पुलिस वाले इनके खिलाफ में बोलते हैं। यानी कि ये कल भी ये वर्डिंग ऐसी बोल के गए? बिल्कुल, इन्होंने कल भी बड़ी गंदी वर्डिंग यूज की थी। यानी आप बोल नहीं सकते मुझसे? हाँ, मैं बोल नहीं सकती। तो मतलब ये पहले भी ये 9-10 पुलिस वाले लेके आते थे यहाँ पे, तो ये बोलते थे कि हम इन पे प्रेशर डालेंगे तो ये बंद कर देंगे। सर जमीन आपको डराने धमकाने की कोशिश, यानी कि जैसे आपको मतलब कि मिस वर्डिंग, जो गंदी लैंग्वेज है वो नगरोटा पुलिस जो है इन महिलाओं के ऊपर यूज कर रही है। ये देखो, मतलब कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम डायरेक्टर जनरल पुलिस से भी कहना चाहते हैं कि पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। नगरोटा से शिकायत आ रही है नगरोटा पुलिस के खिलाफ कि नगरोटा पुलिस जब यहाँ पे आई उन्होंने बड़ी बदतमीजी से इनसे बात की है। ये प्रूफ है, ये लाइव आप देख रहे हैं इस टाइम नगरोटा से। तो आप हमारे एसएसपी साहब से मिलने गए थे, आप भी गए थे? हाँ जी, मैं भी गई थी उनके साथ। मम्मा के साथ मैं गई थी एसएसपी साहब के ऑफिस। तो वहाँ पे हमने वो रिपोर्ट दी उनको। वो बोल रहे कि कोई नहीं, ये हो जाएगा, हम एक्शन कर देंगे, आप जाओ। नहीं, वहाँ पे कौन मिला था आपको? एसएसपी साहब मिले थे? नहीं, वो नहीं मिले थे, मतलब कि वो उनके जो आगे पीए वगैरह। हाँ जी, वही रीडर वगैरह। हाँ, उन्होंने बोला था कि ये कोई नहीं, हम दे देंगे। तो एक उन्होंने वो फोटो स्टेट हमें दे दी कि ये आप ले जाओ। तो उस पे यानी कि फिलहाल कंप्लेंट आपने एसएसपी जम्मू को कल की है? हाँ जी। तो अभी तक मतलब कि अब आज भी आपने काम तो लगाया? कल शाम को अभी काम हम डरते मारे लगाया नहीं है। अच्छा, डर रहे हैं कब पुलिस भेज देंगे हमें। अच्छा। हाँ, डरते मारे काम नहीं लगा रहे उनसे। कल मिस्त्री को ना उन्होंने डराया धमकाया था, तो वो उनके आधार कार्ड सब कुछ उन्होंने जब्त कर लिए थे मिस्त्रियों के। हाँ जी। तो वो रो रहे थे वहाँ पे। तो फिर मम्मा गए, उन्होंने जबरदस्ती मम्मा साइन करवाए। पता नहीं क्या वहाँ पे लिखा था। मेरा भाई उनको बोल रहा था कि आप मेरे को फोटो खींचने दो। आपने साइन किए? हाँ जी, मेरे को जबरदस्ती बोला इधर साइन करो, आपका मिस्त्री बाहर निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। अच्छा, आपसे साइन करवाए गए आपको बिना पढ़ाए? बिना पढ़ाए साइन करवाए। तो मेरा लड़का फोटो खींचने लगा, उसको फोटो भी नहीं खींचने दिया। उसका फोटो ऐसा ने उसका फोन छीन के ऐसे खींच के मारा। अच्छा, उसने मेरे लड़के यानी कि ये भी कंप्लेंट आ रही है कि इनको बिना बताए किसी कागज पे नगरोटा पुलिस ने अपने थाने में साइन करवाए हैं, और इनके मिस्त्रियों के आधार कार्ड भी वो ले गए हैं, और मिस्त्रियों को भी पुलिस उठा के ले गई है। तो ये भी जस्टिस नहीं है। देखो, आप ये जो लोग बाहर से काम करने आते हैं इनको डराने धमकाने की भी पुलिस कोशिश कर रही है। इसका मतलब है कि नगरोटा में भी नगरोटा पुलिस के खिलाफ ये कंप्लेंट जो शुरू हो चुकी है, और हम इसकी डीजीपी साहब को भी हम पर्सनली ये जो लिंक है भेजेंगे, एसएसपी जम्मू को भेजेंगे, क्योंकि महिलाएं कंप्लेंट कर रही हैं जी। राजेश्वर सिंह जो एसएचओ नगरोटा है, उन्होंने बिना कागज दिखाए इन महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। और सर, आपका नाम क्या है? राजकुमार सर।
ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ 31 ਸਾਲ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਾ, 31 ਸਾਲ ਹੋਏ ਬਣਾਏ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈਟਰ ਬਾਥਰੂਮ ਲਗਾ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਰੋਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਸਰ ਵਾ ਸਾਗਣੇ ਇਹ बड़ा गलत करा ये बंदे आई जंदे मारे जे साढ़े राजपूत ने ये आई जंदे 20 बंदे आई जंदे मारे वा। अच्छा मार नहीं आई जंदे मारे वा। अच्छा ये मेरी आप 20 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, अपने आदमी इकट्ठे कर लेते हैं, हमको धमकाते हैं, डराते हैं। वीडियो भी है, मैं आपको आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी यहाँ प्रॉपर्टी में आप बैठे, हमने जबरदस्ती आपको बोला था तो हमारी यहाँ प्रॉपर्टी है ना, आपका तो कुछ भी नहीं है साहब जी। साडा कुछ भी नहीं है। साडा इंतकाल है LP6 S 432 2007 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ पटवारी का गुरदुआरा का उत्थे ने खलोते, उन्हें आख्या भाई जिस नंबर तुम रजिस्ट्रेशन किया वो नंबर इतने है नहीं है, ठीक है। यानी कि तहसीलदार पटवारियों ने कहा है कि जिस नंबर पे ऑब्जेक्शन है वो नंबर इधर है ही नहीं, तो फिर पुलिस यहाँ पे क्यों इन महिलाओं को तंग करने आ जाती है? क्योंकि इनका कहना है कि ये जिन लोगों के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की है, जो रवि सिंह है, एक्स पंच अशोक सिंह एक्स पंच, इनका कहना है कि ये SHO साहब के रिश्तेदार हैं और शायद रिश्तेदारी निभाने के लिए ही वो SHO साहब इधर आ जाते हैं। अगर आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है, कोई स्टे ऑर्डर है, तभी पुलिस को इधर आना चाहिए। क्या आपने उनको कोई उन्होंने स्टे ऑर्डर दिखाया कुछ? नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाया उन्होंने, उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। उनके पास हमने बोला अपनी जमीन के डॉक्यूमेंट दिखाओ, जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिखाए। अच्छा अच्छा, ऐसे ही जबरदस्ती वो बोलते काम बंद करो, काम बंद करो, और मार कुटाई के ऊपर आ जाते हैं वो। अच्छा अच्छा है तो मजबूरी हमारे को जो है, लेबर जो भाग जाती है डर के मारे, और लेबर को मिस्त्री को पकड़ के ले गए हैं पुलिस वाले, तो वो जबरदस्ती जो है उनको मार कुटाई करते हैं, जबरदस्ती काम बंद करवा देते हैं। जी 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 जी। और ये क्या मसला है, हम एक बार फिर SSP जम्मू से कहना चाहते हैं कि एक बार SHO नगरोटा को आप अपने ऑफिस में बुला के ये क्लियर करिए भी क्यों बार बार इन महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती है और क्यों इन महिलाओं को तंग किया जाता है। और मतलब कि अब आप जब कल SSP साहब से मिलने के लिए SSP साहब वहां पे नहीं मिले, तो ये आपने उनको ये कंप्लेंट दी है, तो एक बार मेरे ख्याल में आपको पर्सनली SSP साहब से भी मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो मैं क्या ऑफिस में 1-1:30 बजे के बाद। आप सुबह कितने बजे गए थे? हम शाम को गए थे 5 बजे। अच्छा 5 बजे गए थे, हाँ। ठीक है। चलो ये भी मैं ये जो लिंक है इस न्यूज का भी SSP जम्मू को मैं सेंड कर दूंगा, DGP साहब को सेंड कर दूंगा। अगर पुलिस के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, विदाउट डॉक्यूमेंट वो किस तरह इस परिवार को तंग कर सकती है। तो आपके पास इस जगह की पूरी रजिस्ट्री इंतकाल आपके नाम है? इंतकाल साडा ये बताइए। अच्छा ये 1 मिनट, 2007 ਦਾ हैं? 2007 यानी इस जगह का इंतकाल रजिस्ट्री आपके नाम पे सारे, यानी इंतकाल, हाँ? ये देखिए सारे कागज इनके पास पूरे हैं और ये इंतकाल इन्हीं के नाम पे। कितने नाम पे होते हैं इंतकाल? ठाकुर दास साढ़े प्यो का नाम दुर्गा दास, उते मतलब साढ़े दादे नाम मारे जोतू राम, ते सर मारे मेरे भरा दा नाम बड्डे दा ठाकुर दास, निक्के दा करतार चंद, और तू निक्का में मारे राजकुमार मिलना। सर मैं रोड बनाना त्यार जाना, ये रुपया मिलता किन्ना 7000 रुपये महीने का। सर उत्थों में पैसा के सब कमाइए, इतने हम मेरा पैसा इन्ना वेस्ट किया ना, बड़ा किया। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर मैं आशा वर्कर का काम करती आशा वर्कर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ नार्मली पे होनी है? कुछ भी नहीं पे सर, कुछ भी नहीं पे सर। हाँ महीने का 2000 रुपये देते हो, बस कुछ काम नहीं। ये देखो महिलाएं आशा वर्कर हैं, 2000 कमा रही हैं, ये 7000 कमा रहे हैं। और ये जो लोग हैं मेरे ख्याल में जो एक्स पंच हैं, जिनका नाम लिखा हुआ, जिनका नाम ही पंच है, ये तो हो सकता है कि ये कहीं दोष ना जबाते हों, अपनी पावर का मिसयूज ना करते हों। और SSP जम्मू को चाहिए कि फौरन इस पे एक्शन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कागज इन्होंने दिखाया है, इस कागज में क्या लिखा है बहन जी? इसमें बोला है तो हमारा इसका 55 नंबर तो 93 नंबर इसका है ही नहीं, निकला ही नहीं था। निकला नहीं। जो इस नंबर में हमें रोक रहे थे, इस नंबर इनका निकला, तहसीलदार पटवारी ने बोला ये तो है ही नहीं है, इधर तो है नहीं है नंबर। ठीक है, एक बार मैं कहा आपको तहसीलदार साहब के पास भी कंप्लेंट करनी चाहिए कि मैं गई थी तहसीलदार के पास, उन्होंने बोला हमारे मैं जो पहली बारी मैंने किया था, मैंने भेजे थे, मैंने उधर सब क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो फिर मैंने बोला, कल मैं गई तहसीलदार के पास, बोला मैंने बोला उसको कि पुलिस आपने भेजी है, तो उन्होंने तहसीलदार ने बोला नहीं मैंने नहीं भेजी है। हाँ, उन्होंने क्यों भेजनी है। और हम भी SSP जम्मू से ये कहना चाहते हैं कि इस पे एक हाई लेवल इंक्वायरी बिठानी चाहिए। जिस तरह से इनकी बेटी कह रही है कि काफी बदतमीजी से पेश आ रही है पुलिस जो है, नगरोटा पुलिस, और उनका मतलब कि वो बड़ी गलत तरीके से गलत लैंग्वेज पुलिस जो यूज कर रही है,
तो मैं हर बारी पुलिस ऐसी करती है? हाँ जी ऐसे करते। सर मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जब ये पहली बार आए थे मम्मा के साथ मार कुटाई की थी, तो मम्मा ने इन पर पर्चा लगाया था यहाँ थाने से। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना पता नहीं आगे पीछे से कुछ बंदे इकट्ठे किए होंगे, तो वो लेकर चले गए वहाँ पे, मतलब औरतें इकट्ठी की थी तो लेकर चले गए। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी मम्मा पे प्रेशर डाल के, उन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया, प्रेशर डाला इन पे, उनको बोला कि आप इस पे साइन करो, जब तक आप साइन नहीं करोगे तो हम आपका पर्चा मतलब आगे नहीं भेजेंगे, है ना। पर्चा लगा नहीं होगा, आपने सिर्फ रिटर्न में कंप्लेंट दी होगी, FIR लगी नहीं होगी। नहीं, इन्होंने बोला था कि हम आगे भेजेंगे, है ना, ऐसे वो जाने नहीं दे रहे। मम्मी बोल रहे कि नहीं मैं मतलब कि ये नहीं लूंगी वापस। बोलने लगे कि आप साइन करो, ये आपकी कंप्लेन है, उधर कोर्ट में भेजेंगे, आपका जो उधर कोर्ट में हो जाएगा, पर्चा चले जाएगा आपका, मतलब कि लग जाएगा पर्चा, लग जाएगा। वो गया ही नहीं है, इन्होंने इतनी जबरदस्ती साइन करवा लिए मेरे से। अच्छा। पुलिस वालों ने धोखे से साइन करवाए कि आगे भेजना है तो आप इस पे साइन करो, तो जल्दी भेजना है, तो आप फिर घर पे चले जाना। 10 बजे रात की बात है। राती मारा मेरी नानी, कल नानी मेरी तराई करा दी। कितनी तरीक मारा है? 18 तरीक। हाँ जी, शामी ऐसे 18 तरीक, पिछले महीने 18 तरीक मारा था। इस महीने 18 पिछले महीने 18 तरीक को इन बहन जी को मारा भी गया है। और कितनी गुंडागर्दी नगरोटा में बढ़ गई है, आप ये खुद ही समझ सकती हैं कि एक महिला कह रही है कि मेरे को 18 तरीक यहाँ पे कुछ लोग, जिन्हें लोगों ने मारे, वो केड़े लोग, यही लोग जिन्हें ना रवि सिंह और शोक सिंह। अच्छा, रवि सिंह और शोक सिंह, इन्होंने कि मेरा काम बंद करवाया, इयो मेरे को दाड़े लगाते हैं, इयो प्रेशर डालते हैं, तो आप लोगों का इधर कुछ नहीं है, इधर चले जाओ, तो आपकी कोठी डाल देंगे, JCB लगाएंगे, आपका मकान तोड़ देंगे, आपका इधर कुछ नहीं है, हमारी यहाँ प्रॉपर्टी है, आपका कुछ नहीं है। जब आपको मारा आपने कंप्लेंट नहीं की उस टाइम? मैं गई थी, कंप्लेन की थी, जबरदस्ती बोला, फिर जब कंप्लेन की इन्होंने तो कुछ नहीं बोला, फिर मैं DSP दफ्तर की, उन्होंने रसीद लेकर भेजा, उन्होंने बोला थाने दो। फिर SHO ने शाम को बुलाया, सबको बुला के बोलने लगा कि अपने मतलब की कंप्लेन तेरी उधर भेजनी है, उधर कोर्ट में भेजनी है, तेरी तो आप साइन करो, जल्दी करो, 9:30 बजे का टाइम है, अपनी जल्दी घर में जाओ, आपकी कंप्लेन है जो उधर भेजने, कोर्ट में भेजने। और मैं SSP साहब जी ये कहना चाहता हूँ कि इस महिला पे जो 18 तरीक को हमला हुआ है, उस कंप्लेंट के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भाई क्या हुआ, किस कागज पे इन महिलाओं से जबरदस्ती साइन करवाए गए, क्यों उसके ऊपर FIR नहीं लगी? देखो डॉक्टर भी आई है, MLC भी हुई है। MLC किधर हुई? MLC उधर हुई है, जगती की मैंने। वो MLC नंबर होना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰੋ। मैं कोर्ट के ऊपर चला हट देते पर कोर्ट के थ्रू लगे नहीं, FIR नंबर है कोई? हाँ वो है नहीं, कोई तरीका अभी सर कोर्ट में मैंने पर्चा लगा दिया, कल मैं गई थी उधर कोर्ट से, उधर एप्लीकेशन इधर थाने पहुंच गई है। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। देखो अगर कोर्ट का सहारा ना हो तो ये तो मतलब वाकवी के सिर के ऊपर ये पुलिस कुछ भी नहीं करेगी। और आपने देखा कल अरफाज डैंग के ऊपर बड़ी जल्दी पर्चा लग गया और इनको पर्चा लगाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाल है जी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस का। और अगर पुलिस ईमानदारी से काम करे तो किसी भी तरह का कोई भी क्राइम जो है हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं हो सकता। आपने वीडियो को शेयर भी करना है, कमेंट में ये भी लिखना है, जैसे ये बेटी कह रही है कि पुलिस जब आती है और इस तरह की गंदी लैंग्वेज इन महिलाओं के ऊपर यूज करती है, क्या पुलिस का ऐसे बोलना ठीक है? क्या पुलिस में अब पढ़े लिखे बंदों की जरूरत है? क्या हमारे थानों में, हमारे जितने थाने हैं जम्मू कश्मीर में, इन थानों में इन पुलिस वालों को बाहर निकाल देना चाहिए? क्या इसकी जगह कोई पढ़े लिखे, कोई अच्छे आदमी इन थानों में होने चाहिए, जिनको वे ऑफ टॉकिंग, जिनको ये पता होना चाहिए कि महिलाओं के साथ किस तरह से पेश आते हैं, मुंह से ये गालियां निकालते हैं, कितनी गंदी वर्डिंग यूज करते हैं, जगह जगह से ये कंप्लेंट आती है। इसलिए कोई पढ़े लिखे बंदे SHO होने चाहिए जो लॉ ग्रेजुएट हों। ये जो अनपढ़ बंदे इस टाइम थानों में बैठ गए हैं, इनकी छुट्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि काफी कंप्लेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारी पुलिस है जम्मू कश्मीर की, काम तो ऊपर वाले अफसर तो ठीक है, जो नीचे वाले ऑफिसर्स हैं वो सारा रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। उनकी वजह से जैसे वो बदतमीजी से पेश आते हैं पब्लिक के साथ, इससे ऐसे पता लगता है कि ये इतनी पढ़ाई करके भी अनपढ़ आदमी हैं, जिनको ये नहीं पता है कि आपने रिश्तेदारी नहीं देखनी है, आपने ये नहीं देखना है कि अगला बंदा रसूखदार है, आपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, आपने सबको बराबरता से देखना है, आपने पैसा नहीं खाना, आपने रिश्वत नहीं लेनी। जब ये नौकरी करने जाते हैं पहले कसम खाते हैं कि हम बिल्कुल एक साइड चलेंगे, किसी का पक्ष नहीं लेंगे। और इससे ये पता लग रहा है इन महिलाओं की बात सुन के
कि ये जो पक्ष की बात आ गई है, ये दोस्त जमाने की बात है, ये मतलब कि अप्रोच की बात आ गई है। और एक बार फिर हम डीजीपी जम्मू से कहना चाहते हैं कि एक बार दोबारा एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए सभी पुलिस स्टेशनों के लिए। भाई कोई किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई भी आदमी किसी भी बंदे से बदतमीजी से पेश नहीं आएगा। तो दोबारा भी हम इनके पास आएंगे दोबारा। अब ये हम इस टाइम नगरोटा में खड़े हैं और दोबारा जब ये बुलाएंगे तो हम आएंगे और ये लिंक भी हम एसएसपी जम्मू से ये हम इस वीडियो को भेजेंगे। और साथ ही इन्होंने जो कंप्लेंट की हुई है जिनके खिलाफ, मेरे ख्याल में इसकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इसकी वेरिफिकेशन कौन कर रहा है इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो एसएसपी जम्मू को कल इन्होंने कंप्लेंट दी है 3 बंदों के खिलाफ, रवि सिंह, अशोक सिंह जो एक्स पंच हैं और इंस्पेक्टर राजेश्वर सिंह एसएचओ नगरोटा के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की हुई है। और इसकी हम फॉलोअप भी करेंगे कि इसका क्या हो रहा है। और अगर दूसरा पक्ष जो है, अगर कोई कुछ कहना चाहता हो, अगर नगरोटा पुलिस अपना पक्ष रखना चाहती हो तो वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकती है। क्या आपके पास कोई सबूत है, कागज है, स्टे ऑर्डर है, आप क्यों बार बार इस घर में आ रहे हो। वीडियो को शेयर भी करें। आप देख रहे हैं निर्भय चैनल।